जी भट्टी साहब। कामरान भाई, आपकी नज़र शेर है, पंजाबी के दो शेर हैं। खिलर गए ने ज़ात दे धागे, दुखां भरी हयात दे धागे, गर्दश दे विच आ गए सारे, अज मेरे हालात दे धागे। वाह। बात भाई जवेद लतीफ़ साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, हालांकि मैं हमेशा इनसे एतराज़ करता हूं कि पाकिस्तान खप्पे तो हो सकता है, मरियम खप्पे नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ या बाकियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो और जो मरियम नवाज़ का होटल का दरवाज़ा टूटा वो भी काबिल मज़म्मत। मगर जवेद भाई, कारमा मकाफ़ात अमल दायरों का सफ़र जारी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कुछ जो आपके साथ नहीं जो आपके साथ हुआ, आज मुझे बताएं कि सूद समेत आप उसकी वापसी कर रहे हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, नवाज शरीफ साहब जो बंदा गिरा हुआ हो, क्राइसिस में, उस हवाले से नहीं बोलते। वाकई यार, आज पीटीआई, नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था, मुझे दुख है मरियम नवाज़ का पर मुकदमा है। आज कितनी मरियम नवाज़ें हैं जिन पर मुकदमे हैं। अभी मैं कल सुन रहा था हाफिज़ नईम को, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के 70,000 हराम वोटों का हिसाब कौन लेगा, और वो हराम वोट किसके मुकाबले में लिए? यास्मीन राशिद, वो भी जेल में है। तो सिर्फ इस मुल्क में एक मरियम नवाज़ औरत है, बाकी पीटीआई की औरतें मरियम नवाज़ नहीं। सिर्फ एक कमरे का दरवाज़ा है, वो मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा है, बाकी कोई दरवाजे नहीं है। और भाई, कच्चे के डाकुओं का तो एक ख़ास इलाके पर बस चलता है, हमें तो पक्के के डाकुओं ने लूट लिया है मेरे भाई। हम तो पक्के के डाकुओं के हाथों तंग हैं। और दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासत है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासतदान है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी मुआशरा है। इमरान खान और पीटीआई तो फैज़याब हुई, और आपने भी कह दिया और सारे जानते भी कि फैसिलिटेटर हैं। लेकिन मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जब मेडिकल रिपोर्टों पर जेल से मुजरम नवाज शरीफ लंदन गए थे, क्या उस वक्त भी फैज़ हमीद मौजूद थे कि नहीं थे? कभी तहकीक तो करें कि उसमें भी कोई किरदार था कि नहीं था। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि फार्मूला बनाने वाले मुझे कहते हैं कि फार्मूला बना कर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की। उस वक्त जरदारी साहब किसके साथ फार्मूला बना रहे थे? जरदारी साहब, माजरत चाहता हूँ आपको, तायात इस्तिस्नाए, आप कुछ भी कर लें, मैंने क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन उस वक्त आप बताएं कि किसके साथ फार्मूला बना रहे थे। फिर मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, क्यों हुआ था खामोश? कभी इसकी भी तहकीक हुई है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब कमाल के इंसान है वैसे ख्वाजा आसिफ साहब, जन बाजवा साहब को रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ कर फ़ोन किया, और फिर उनके ससुर के साथ दोस्तियाँ, बाजवा साहब के साथ रातों की मुलाकातें। और हनीफ अब्बासी कहते हैं जिससे फ़ायदा जिसके एहसानमंद बंदा उसके आगे नहीं बोलते, लेकिन वो बोली जा रहे हैं। वो तो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने एक दिन काशिफ अब्बासी के शो में कहा जियो गद्दार चैनल है, मैंने फाइलों में खुद देखा है, और आजकल रोज़ जियो पे आकर बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं। कमाल के उनके बात की कोई आपके ख्वाजा आसिफ साहब हाई कोर्ट में नायल हुए, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। जी सर, जी सिर्फ दो जुमले। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट में अहल हुए, कभी इसकी भी तहकीक करें। शहबाज शरीफ साहब किससे मिलकर बता रहे थे कि मैं इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। मौलाना साहब ने किसके घर बैठकर किसके साथ दुआए खैर की थी और धरना खत्म किया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले किससे रातों को मिलते थे। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासत है, क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासत है। आप ये कह रहे हैं कि आखिरी शेर सुनते जाइए जवेद लतीफ साहब की नजर, आखिरी शेर सुनते जाइए जवेद। रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, जवेद लतीफ साहब, रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा, कखा नेड़े अग नहीं चंगी, सिर तू भारी पग नहीं चंगी। जिन्हां दे सिरां ते तुसां पग्गां रखियां होईयां ने ना, इधर पंजाब विच और मरकज विच, वो सिर छोटे ने पग्गां वड्डियां ने। सर जी पॉइंट आ गया आपका, इसी पे ब्रेक लूंगा, और इन तमाम सवालों के जवाब ये भी देंगे। और एक दो बातें और हैं बड़ी एक्सक्लूसिव जनरल फैज़ के बारे में। पहले अहमद अवैस साहब से माजरत कर लूँ, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके लीडर की बात नहीं कर रहा सर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं,
फैज़ को तो बात कर रहे थे ना, फैज़ पे बात करने का मतलब इमरान खान पे तो नहीं, आप ले जाते हैं, लेकिन ले जाने भी चाहिए क्योंकि वो साथ ही थे वैसे। लेकिन बहरहाल मैं डटे एक दो बातें और बताऊंगा अवैस साहब की खिदमत में, एक ब्रेक लूंगा जी। भट्टी साहब, सर अब फैज़ हमीद में से क्या निकल सकता है विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इमरान? अभी मेरे भाई ने कहा कि आज भी मौजूद हैं फैज़ के लोग, आज भी फैज़ याब हुए लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं सहूलतकार। पहले भी सुना चुका हूँ एक लतीफ़ा, फिर सुन लीजिए कि एक औरत सर बांध के बैठी रहती थी गली में और उसके 11 बच्चे थे और आने जाने वाले को कहती थी मैनू तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं और इन्होंने सच्चा प्यार कभी मिलना ही नहीं, ना इन्होंने कभी पहले मिले ना आइंदा मिलेगा। दूसरी बात, भाई जो मनसूबाबंदी की फैज़ हमीद साहब ने या इमरान खान ने, दोनों भुगत रहे हैं। लेकिन अब क्या निकल सकता है फैज़ हमीद साहब के इस सारे किस्से से? नवाज शरीफ साहब निकल सकते हैं, ख्वाजा आसफ साहब निकल सकते हैं, आसफ अली जरदारी साहब निकल सकते हैं, मरियम नवाज साहबा निकल सकती हैं, पीपल्स पार्टी वाले निकल सकते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले निकल सकते हैं, मौलाना साहब निकल सकते हैं। इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं, इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे अगर इस तरफ तहकीक हो। और बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है मेरे भाई ने, जवेद लतीफ़ साहब ने, किस हैसियत से फैज़ साहब फैज़ याब करते रहे। रायवेंड पता नहीं और नवाज शरीफ साहब बैठे ने या छांगला गली या मरी, जरा जाके पूछो तो सही कि किस हैसियत नाल थानू फैज़ याब कीता सी, किस हैसियत नाल ख्वाजा आसिफ साहब चीफ इलेक्शन वो कह रहे जो भेजा था बाहर उसमें भी जनरल फैज़ थे। ओ भाई साहब मेडिकल रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਸੀ इमरान खान ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ बन रही सी, प्राइम मिनिस्टर हो सी और पीपल्स पार्टी वाले को पूछो। उस वेले फैज़ हमीद भी तो जरा सब्र मेरे भाई, बड़े दिन आने अभी आपके, मेरे भाई बड़े दिन आने आपके। ये आज बोल लें जो बोलना है। अच्छा पट्टी साहब, जब वक्त आता है तो फिर आप नहीं बोलते। अच्छा नहीं, आप फिर स्टेज पे धक्के मारते हैं और आपके कई मसल फट जाते हैं। वो कह के जेल गए सन, धक्के मारने से मेरे भाई भट्टी साहब है कह के जेल गए सन। मैं अब आपके नहीं बोलता मेरे भाई, मैं बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ हो रही, बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब, माफ कर दो, माफ कर दो। नहीं, मुझे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का पता है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का पता है, जिंदगी में एक मरतबा वजीर बने वो भी और इस नहीं जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताने लगा हूं मेरे भाइयों। मैंने जब इमरान खान साहब को जनरल फैज़ हमीद की एक वारदात बताई तो उस पर इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे क्या कहा, ये मैंने खुद बताई उनको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद की एक वारदात बताई तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ब्रेक के बाद आपको आगे बताऊंगा, एक ब्रेक लेंगे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा कि आपने ये जो उन पे केस किया है जस्टिस साहब के ऊपर, क्या नाम था उनका जनाब, हमारे जस्टिस जज जो थे फाइज़ा साहब, ये आपने जनरल फैज़ के कहने पे किया, जनरल फैज़ का एजेंडा है जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं। इमरान खान ने कहा ठीक है, अगर उनके कहने पर भी किया है तो एविडेंस तो है, हालांकि एविडेंस नहीं था।